हेलो एवरीवन। आज का इस वीडियो में हम डीसी नेटवर्क सर्किट थ्योरी का लूप एनालिसिस का मास्टर क्लास करेंगे, जिसमें हम 6 अलग अलग सर्किट जैसे कि 2 लूप सर्किट, 3 लूप सर्किट को कैसे सॉल्व करना है केवीएल अप्लाई करके, और मैट्रिक्स मेथड में भी कैसे सॉल्व करना है हम देखेंगे। जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल जैसे कि साइन कन्वेक्शन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, उसमें कंफ्यूजन, और लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रखना है, वो सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या है? दोज एलिमेंट व्हिच कैन रिप्रेजेंटेड बाय एन एनर्जी सोर्स, उसको क्या बोलेंगे? हम एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। जितना भी सारा एनर्जी सोर्स है उसको हम एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, जैसे कि ट्रांजिस्टर, एफईटी, मॉसफेट, बैटरी और वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स जैसे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर और वैक्यूम ट्यूब। आते हैं पैसिव एलिमेंट। जो पैसिव एलिमेंट क्या है उसके बारे में जानेंगे। दोज एलिमेंट व्हिच कैन नॉट रिप्रेजेंट बाय एन एनर्जी सोर्स, जो एनर्जी सोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वो है पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट क्या क्या है? रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब देखते हैं यूनिलैटरल क्या है। यूनिलैटरल एलिमेंट क्या है? इन दिस केस द प्रॉपर्टी क्या होता है? द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस विद द डायरेक्शन ऑफ इट ऑपरेशन। अगर हम एक एलिमेंट का जो है डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसका प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ जाएगा, उसको बोलेंगे यूनिलैटरल एलिमेंट। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में, यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन में वो काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक डायोड लिए है, डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया हुआ है, तो ये मेरा काम करेगा। अगर हम डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो ये डायोड काम नहीं करेगा, इसीलिए वो यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शनल में वो काम करेगा। तो इसको बोलेंगे हम यूनिडायरेक्शनल। क्या क्या है ना, डायोड है और ट्रांजिस्टर है। उसके बाद आते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्या है ना, द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट आर सेम इन बोथ डायरेक्शन ऑफ इट ऑपरेशन। मतलब इसका क्या होगा ना, प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ना, बोथ डायरेक्शन में सेम रहेगा। मतलब देखिए जैसे कि रेजिस्टर, और जैसे कि हमारा रेजिस्टर मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टर है, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। देखते हैं रेजिस्टर का ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसी को हम कनेक्ट कर देंगे। अगर उलट देंगे, बी को ए से रिप्लेस कर देंगे तो ये वाला को रिप्लेस कर दिए तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये हमारा ठीक से काम करेगा। उसी प्रकार इंडक्टर, उसी प्रकार कैपेसिटर, इनका डायरेक्शनल अगर टर्मिनल हम चेंज कर दिए, टर्मिनल पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव जगह पॉजिटिव दे दिए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे लीनियर एलिमेंट क्या है। देखिए द एलिमेंट हुज पैरामीटर डज नॉट चेंज विथ वोल्टेज और करंट। वोल्टेज क्या होगा? द एलिमेंट हुज पैरामीटर डज नॉट चेंज, मतलब उसका पैरामीटर जो है वो वोल्टेज और करंट के हिसाब से हमारा चेंज नहीं होगा। उसका क्या होगा? वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ना, स्ट्रिक्ट लाइन रहेगा। अगर हमारा इधर वोल्टेज बढ़ता रहेगा तो हमारा करंट भी उसी मतलब प्रोपोर्शन में बढ़ता रहेगा। उसका जो वोल्टेज और एम्पियर का, वोल्ट एम्पियर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्ट्रेंथ लाइन रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल लेते हैं आइडियल रेजिस्टर या फिर आइडियल इंडक्टर या फिर आइडियल कैपेसिटर। उसका वोल्टेज बढ़ने से, वोल्टेज जब भी बढ़ जाएगा उसका करंट उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ता रहेगा, उसका एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट क्या है। द एलिमेंट हुज पैरामीटर चेंजेस विद वोल्टेज एंड करंट। अच्छा, वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या रहेगा ना, कर्व लाइन रहेगा। जैसे कि हमारा इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या है ना, ट्रांजिस्टर, टंगस्टन लैंप और वैक्यूम ट्यूब। देखिए यहाँ पे मेरा वोल्टेज बढ़ता रहेगा तो देखिए करंट बढ़ रहा था, करंट बहुत हाईली बढ़ रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मेरा वोल्टेज जो है बढ़ता रहेगा लेकिन करंट उसी डायरेक्शन में मतलब उतना ही वैल्यू में अटक जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम कर्व लाइन, वोल्टेज और एम्पियर का कर्व लाइन। ये क्या क्या एग्जांपल लिए हैं हम? ट्रांजिस्टर, टंगस्टन लैंप और वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद आते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए नेटवर्क सर्किट को हम पहले से, नेटवर्क सर्किट को हम एनालिसिस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे केवीएल या फिर केसीएल अप्लाई करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, उसके बारे में कुछ, जैसे कि फाइंड इट नंबर्स ऑफ लूप। मतलब ये सर्किट में हम पहले नंबर ऑफ लूप देखेंगे। यहाँ पे कितना लूप है ना, ये वाला एक लूप है और ये वाला एक लूप है,
यहाँ पे 2 लूप है। अच्छा, पुट आर्बिट्ररी करंट। आर्बिट्ररी करंट अब जो है क्या है, हर लूप को आर्बिट्ररी करंट का डायरेक्शन देंगे, या फिर क्लॉकवाइज लेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो हर लूप में, मतलब हर लूप में आपको क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हर लूप में एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। अगर मेरा देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज है, मेरा क्लॉकवाइज करंट ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे होके ऐसे घूम रहा है, लेकिन मेरा करंट जो है नेगेटिव निकला, तो क्या करेंगे, नेगेटिव निकला तो इसका करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा ना, उस तरफ हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है लेकिन हम लिए हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक बैटरी लिए हैं, क्या लिए हैं ना, बैटरी लिए हैं। इसका वोल्टेज, अगर करंट यहाँ से जाकर पॉजिटिव, देख नेगेटिव से एंटर होकर पॉजिटिव पे निकल रहा है, तो करंट जो है पॉजिटिव पे निकलेगा, तो मेरा वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव में आएगा। मतलब उसी लूप का हम जो वोल्टेज लिखेंगे, देखिए E1 लिखेंगे, अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है इसमें, तो पॉजिटिव से निकल रहा है, तो इसका हम क्या लिखेंगे ना, पॉजिटिव लिखेंगे। अगर करंट जो है मेरा नेगेटिव के डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे प्लस से एंटर होके, करंट का डायरेक्शन इसी टाइप का है, प्लस से एंटर होके हमारा नेगेटिव पे निकल रहा है, तो ये मेरा हमारा साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। अब आते हैं यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जिसके बारे में हमको जानना है। अच्छा, नंबर ऑफ लूप इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। जितना लूप होगा उसी के हिसाब से हमारा उतना ही इक्वेशन आएगा। देखिए नंबर ऑफ लूप, देखिए ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। देखिए जितना लूप होगा उसके हिसाब से इक्वेशन आएगा। देखिए करंट इफ I1 ऑन और I2 इज नेगेटिव, मतलब हम जब भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरा I1 या फिर I2 कोई भी इनमें से नेगेटिव निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, द फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट। मतलब हम जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं करंट का, वो डायरेक्शन में वो फ्लो नहीं कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसीलिए हमारा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव पे आ रहा है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए एक रजिस्टर के क्रॉस करंट मतलब एंट्री करेगा तो क्या होगा, हमेशा ड्रॉप ही होगा। क्या होगा ना, मेरा ड्रॉप होगा। अगर मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है या फिर नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिस्ट कर रहा है, तो नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिस्ट कर रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव IR होगा। देखिए, और मेरा करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल से एंट्री होके एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट हमको देखना है हमेशा, एग्जिस्ट किस पे कर रहा है, एग्जिस्ट प्लस में कर रहा है या फिर माइनस में कर रहा है। एग्जिस्ट प्लस में कर रहा है, इसलिए उसका जो है वैल्यू प्लस में आएगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस में आएगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि लूप 1 में जो है रजिस्टर मेरा है R3। लूप 1 जब भी हम ये वाला लूप को कैलकुलेट कर रहे हैं रजिस्टर R3 में, देखिए करंट के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा प्लस हो गया, ये बैटरी का हो गया प्लस टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे एंट्री कर रहे करंट के डायरेक्शन के हिसाब से हम रखेंगे। करंट के डायरेक्शन में यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिए है और यहाँ पे नेगेटिव लिए, इस पॉजिटिव लिए है, यहाँ पे नेगेटिव लिए। जब भी हम लूप 1 को कंसिडर कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, तो क्या होगा मेरा, देखिए लूप 2 पे क्या होगा, पहले देखते हैं लूप 2 पे क्या होगा। लूप 2 में भी इसी प्रकार है, उसी प्रकार क्लॉकवाइज लेंगे। तो ये मेरा यहाँ से एंट्री कर रहा है तो प्लस है, यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। देखिए यहाँ पे बैटरी का प्लस टर्मिनल है और यहाँ पे माइनस टर्मिनल है। तो रजिस्टर 3 के क्रॉस, देखिए जब भी हम लूप 1 को कैलकुलेट करेंगे हमेशा क्या होगा ना, बीच वाला जो लूप 1 और लूप 2 के बीच में जो रजिस्टर है या फिर वोल्टेज है, उसी का हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमको कंफ्यूज हो सकता है। तो इसी का कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये आपका पूरा मास्टर क्लास है। इसी को आप देख लिए तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा लूप हो या फिर कुछ भी सर्किट हो, 3 या 4 जितना भी सर्किट हो, आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मान लीजिए R3 के क्रॉस हम लूप 1 को जब कंसिडर कर रहे हैं तो R3 को कैसे लेंगे। R3 में क्या है ना, दोनों करंट फ्लो हो रहा है, मतलब I1 करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है और I2 करंट उसमें ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे I1 करंट नीचे की ओर है और I2 करंट ऊपर की ओर है। जब भी लूप 1 को कंसिडर करेंगे तो लूप 1 में जो टर्मिनल है उसी को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नीचे में नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, सिर्फ लूप 1 का। लूप 1 का जब ले रहे हैं, लूप 2 में क्या टर्मिनल है, लूप 2 में यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ लूप 1 में जो टर्मिनल है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो I1 करंट क्या हो गया, देखिए जब भी करंट I1
निकल रहा है कहाँ पे ना, नेगेटिव टर्मिनल पे निकल रहा है, तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, माइनस I1R, मतलब यहाँ पे I1 करंट हो रहा है। अच्छा देखिए I2 करंट, अभी देखिए है क्या है ना, I2 करंट लूप वन जब मतलब कंसीडर कर रहे हैं I2 करंट, इसमें भी I2 भी करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट भी फ्लो हो रहा है। देखिए I2 करंट फ्लो हो रहा है तो लूप वन को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो I2 करंट मेरा अगर ऊपर की ओर जा रहा है, I2 करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो कहाँ निकल रहा है, मतलब एग्जिस्ट उसका क्या है ना, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल लेंगे, ठीक है। और देखते हैं, अच्छा लूप टू को कंसीडर करते हैं। जब लूप टू में कंसीडर करेंगे तो मेरा लूप टू में क्या है, R3 के क्रॉस I1 जो करंट है वो नीचे की ओर आ रहा है। लूप टू में I1 करंट नीचे की ओर आ रहा है और I2 करंट ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर I1 करंट मेरा लूप टू में फ्लो कर रहा है, I1 करंट लूप टू में अगर फ्लो करेगा तो I1 का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है, तो नीचे कौन सा टर्मिनल पे निकल रहा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल पे निकल रहा है। तो ये मेरा पॉजिटिव I1R हो गया। और I2 करंट ऊपर की ओर जा रहा है लूप टू में, तो ये कहाँ निकल रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल पे निकल रहा है, इसीलिए मेरा नेगेटिव I2R हो गया, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें से आपको सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक सर्किट है, ये मेरा सर्किट है, यहाँ पे 20 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है और उसके यहाँ पे 2 ओम लगा हुआ है और ये 5 ओम लगा हुआ है और ये 3 ओम और ये 1 ओम, उसी प्रकार का सर्किट है मेरा। यहाँ पे मान लीजिए मेरा आई करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट जो है यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे I1 करंट, इस ब्रांच में I1 करंट और इस केवीएल के हिसाब से इस ब्रांच में I2, मतलब टोटल करंट यहाँ पे दोनों पे सर्किट पे इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जा रहे हैं। तो ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से हम क्या करेंगे ना, आई करंट इक्वल टू क्या निकालेंगे ना, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मेरा करंट क्या होगा, पहले देखते हैं टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा। टोटल इक्विवेलेंट देखिए, ये दोनों 5 और 1 ओम जो है रजिस्टर, ये दोनों क्या है, सीरीज में लगा हुआ है, उसके साथ 3 ओम जो रजिस्टर है वो पैरेलल पे लगा हुआ है। अच्छा ये टोटल पूरा सर्किट के क्रॉस ये वाला 2 ओम जो है क्या लगा हुआ है ना, सीरीज में लगा हुआ है। देखिए 5 और 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, सीरीज में लगा हुआ है तो मेरा हो गया 6। अच्छा 6 ओम अब क्या हो गया, 6 ओम, इस 6 ओम क्या हो गया ना, 3 के क्रॉस लग गया, 3 ओम के क्रॉस पैरेलल में लग गया, तो 6 हो गया पैरेलल 3 के साथ, प्लस इसके क्रॉस इसके साथ हमारा सीरीज में लगा हुआ है 2 ओम, तो 2 ओम लिख दिए। तो पैरेलल में करेंगे हम 6 और 3 को तो कितना हो गया, 18/9 आ गया, तो मेरा 18/9 इक्वल टू 2 हो गया। अच्छा ये वाला जो सर्किट है पूरा क्या हो गया, ये मेरा 2 ओम हो गया, 2 ओम प्लस 2 ओम क्या है ना, दोनों सीरीज में लगा हुआ है तो 4 ओम हो गया, ये मेरा निकल गया आर इक्विवेलेंट इक्वल टू मेरा निकल गया 4। अच्छा वोल्टेज तो हमको पता है कि 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू मेरा क्या हो गया ना, 5 एम्पियर। मेरा आई जो है, आई करंट इक्वल टू कितना हो गया ना, 5 एम्पियर हो गया, टोटल करंट मेरा 5 एम्पियर निकल गया। अच्छा यहाँ पे करंट क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई होगा। अगर करंट डिवीजन रूल के बारे में आपको जानना है तो आई बटन पे जाके हमारा करंट डिवीजन जो रूल है उसके बारे में देख सकते हैं। तो 5 टोटल करंट कैसे निकलता है, जो मतलब ब्रांच करंट कैसे निकलेगा, मतलब करंट डिवीजन के हिसाब से I1 करंट, मतलब ये वाला ब्रांच पे हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है हमको कैसे पता चलेगा ना, टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, और इसके I1 के क्रॉस अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है ना, 3 ओम है, तो टोटल करंट मेरा 5 निकल गया, 5 एम्पियर, और यहाँ पे 3 ओम अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3 ओम प्लस ये दोनों का सम कितना है ना, 6 ओम है, तो 3 ओम प्लस 6 ओम मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 15 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1.66 एम्पियर। क्या हो जाएगा ना, I1 हो गया मेरा, यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है I1 करंट 1.66 एम्पियर। अच्छा I2 देखते हैं, अब करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे ना, 5 टोटल करंट इंटू अपोजिट रजिस्टर क्या है I2 इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, I2 हमको निकालना है, तो इसका अपोजिट रजिस्टर क्या है ना, 5 + 6, तो मेरा टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6,
3 + 6 = 30/9 इक्वल टू मेरा हो गया 3.66। I2 करंट निकल गया 3.66। अच्छा, इसको हम ओम्स लॉ के हिसाब से निकालें। अब देखेंगे हम KVL अप्लाई करके लूप एनालिसिस के मेथड में कैसे निकालेंगे। अब आते हैं KVL अप्लाई करके हम लूप एनालिसिस में कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं ये वाला सर्किट जो है ओम्स लॉ के हिसाब से किए, फिर इसको हम लूप एनालिसिस के मेथड से हम KVL अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद बहुत सारा है जो सर्किट हम सॉल्व करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। तो अप्लाई करेंगे KVL टू लूप 1। लूप 1 में ये वाला लूप जो है इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे करंट जो है ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये 20 वोल्ट में हम कहाँ निकल रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए मैं लिख दिया इधर 20 वोल्ट। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो सॉम है KVL क्या बोलता है, अलजेब्रिक सॉम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप प्लस जो EMF है उसको क्या करेंगे, तो मेरा 0 हो जाएगा। अलजेब्रिक सम करेंगे जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको, और प्लस उसके साथ EMF को हम ऐड करेंगे तो मेरा जो KVL है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज जो है प्लस पे निकल रहे हैं। मैं क्या बोला था, आप करंट के डायरेक्शन में जिस टर्मिनल प्लस या माइनस में जहाँ पे निकल रहा है उसी के हिसाब से हम साइन यहाँ पे डालेंगे। तो ये मेरा हो गया +20, प्लस पे निकल रहे हैं। अच्छा, ये रजिस्टर जो है यहाँ पे हम माइनस पे निकल रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन इसी टाइप का है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ना माइनस पे निकल रहे हैं तो -I1 करंट फ्लो हो रहा है। लूप 1 में क्या हो रहा है ना, I1 करंट फ्लो हो रहा है। I1 इंटू माइनस क्या करेंगे, 2 इंटू रजिस्टर 2 इंटू I1। अच्छा, जब 3 ओम के अक्रॉस हम निकालेंगे, I1 करंट फ्लो हो रहा है 3 ओम में, I1 करंट को तो क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ से निकल रहे हैं, माइनस टर्मिनल से निकल रहे हैं। तो माइनस टर्मिनल से माइनस लिखे, फिर 3 ओम लिखे, 3 ओम के साथ I1 करंट मल्टीप्लाई किए। फिर देखिए अगर ये 3 ओम में I2 भी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन I2 का करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है। I2 का डायरेक्शन क्या है ना, I2 का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है। लेकिन लूप 1, क्योंकि हम लूप 1 को कंसीडर कर रहे हैं, तो लूप 1 में हम I2 का डायरेक्शन ऊपर की जा रहे हैं, तो कहाँ से निकलेगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। तो पॉजिटिव, ये साइन हो गया पॉजिटिव साइन। इसी में हर कोई कंफ्यूज होता है। देखिए लूप 1 कंसीडर कर रहे हैं, लूप 1 को हम कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए I2 का करंट जो है लूप 1 में अगर फ्लो करेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा। तो 3 ओम रजिस्टर पे कहाँ पे निकलेगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल पे निकलेगा। तो मेरा ये क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल पे निकला, तो +3 I2 = 0। तो इसी को सॉल्व कर देंगे। ये मेरा हो गया 20, उसके बाद 2y, उसके बाद 3I1, उसके बाद +3 I2। तो यहाँ पे 20, ये 2 और 3 कितना हो गया मेरा 5I1 + 3I2 = 0। तो मेरा इक्वेशन हम निकालेंगे, अगर इस 20 को रख के इन दोनों को इक्वल टू के अपोजिट ऐड कर देंगे, मतलब इक्वल टू का आर पार ले जाएंगे, तो मेरा क्या होगा ना, 5(1 - 3I2), साइन चेंज हो जाएगा, 5(1 - 3I2 = मेरा 20 हो गया। एक इक्वेशन हमारा निकल गया लूप 1 का। मैं क्या बोला था ना, जितना भी लूप होगा उतना ठो इक्वेशन होगा। तो अभी हम लूप 2 के KVL अप्लाई करके देखेंगे। अप्लाई KVL टू लूप 2। लूप 2 में देखिए हम यहाँ से अगर शुरू किए, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो इधर से I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो हम निकल रहे किसमें, माइनस पे निकल रहे हैं, तो -5I2। फिर 1 ओम के रजिस्टर में माइनस पे निकल रहे हैं, तो क्या होगा -1 × I2। फिर 3 ओम के अक्रॉस अगर I2 करंट फ्लो हो रहा है तो कहाँ से निकल रहा है, माइनस पे निकल रहा है, तो -3I2। फिर I1 करंट भी फ्लो हो रहा है ना, 3 ओम के अक्रॉस I1 भी करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कहाँ की ओर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। क्या हो रहा है, I1 करंट का डायरेक्शन क्या है, अगर I2 ब्रांच में हम देखेंगे तो I1 का करंट डायरेक्शन नीचे की ओर हो रहा है 3 ओम में। तो हम कहाँ से निकल रहे हैं, नीचे की ओर, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे निकल रहे हैं। तो मेरा ये हो गया पॉजिटिव 3I1, मतलब 3I1, 3 × I1 = 0। तो 3I1 इसको लेते हैं 3I1, और ये दोनों, इन तीनों को मिला लीजिए, 5 + 1 + 3 कितना हो गया 9I2 = मेरा 0 हो गया। यहाँ पे मेरा 2 इक्वेशन निकल गया। देखिए दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो हम किसको मतलब बराबर करेंगे ना, बराबर हम ये वाला I2 को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ये 9I2 है और यहाँ पे 3I2 है। तो इसमें से इक्वेशन 1 में हम अगर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ओम में 5
में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15i1, उसके बाद 3i2 है, 3i2 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9i2, और यहाँ पे 20 पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो मेरा हो गया 60। तो ये कितना हो गया 5i1 माइनस 9i2 इक्वल टू 60। तो 3i1, अभी इक्वेशन 2 को इधर लिख देते हैं, 3i1 माइनस 3i2 इक्वल टू 0। तो ये इसको हम माइनस करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो 15 माइनस 3, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा तो यहाँ पे हमारा साइन जो चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा 9i2 कट गया, दोनों कट गया, 9i2 कट गया। तो फिर क्या बचा, 60 से 0 माइनस हो गया तो 60, और यहाँ पे 15i1 माइनस 3i1 इक्वल टू 12i1। तो i1 इक्वल टू कितना मेरा निकल गया ना 60/12, 60/12 इक्वल टू कितना हो गया ना 5 एम्पियर। प्रीवियस लूप में हम क्या देखे थे, प्रीवियस लूप में हम देखे थे जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है i1 इक्वल टू कितना निकलता मेरा 5 एम्पियर निकला था। तो अभी यहाँ पे i1 जो है, अगर इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, ये ब्रांच में i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, i1 हो जाएगा 5 एम्पियर। अच्छा, i3 मान लीजिए ये मेरा जो 3 ओम के रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है, i3 मान लीजिए, ये i1 और ये i2 और ये i3 क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा ना टोटल करंट माइनस अपोजिट में जो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब i1 माइनस i2 इक्वल टू i3 इक्वल टू क्या होगा ना i1 माइनस i2। उसी हिसाब से आप i2 निकालिए, यहाँ पे i2 निकालिए। देखिए ओम्स लॉ के हिसाब से जो हम करंट निकाले थे इस ब्रांच के क्रॉस जो करंट निकाले थे वो निकल रहा है कि नहीं ठीक से, मतलब दोनों का i2 का करंट सेम है कि नहीं। और i3 यहाँ पे क्या होगा ना i1 माइनस i2, यहाँ पे मेरा i1 निकल गया, उसके बाद i2 निकल जाएगा, उसके बाद आप i3 निकाल सकते हैं। इसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताइए। उसके बाद देखते हैं और एक ब्रांच देखेंगे। और एक ब्रांच सॉल्व करके देखिए, ये वाला ब्रांच को हम या ये वाला सर्किट को हम सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे आपका मैं जो बोला था, अगर करंट का डायरेक्शन, करंट का वैल्यू जो है आपको नेगेटिव मिलेगा तो उसको डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उसी का एग्जाम्पल लेके देखेंगे। देखिए पहले ये वाला सर्किट में लूप 1 में जो सर्किट है, यहाँ पे क्या क्या कनेक्टेड है, एक 40 वोल्ट है और एक 25 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और 40 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और उसके साथ एक 2 ओम रजिस्टर है, और यहाँ पे हमारा कॉमन जो है कॉमन रजिस्टर, दोनों लूप का कॉमन रजिस्टर जो है 3 ओम है। और यहाँ पे लूप 2 में क्या है ना 5 ओम रजिस्टर है इधर, और यहाँ पे 30 वोल्ट का हमारा जो है बैटरी कनेक्ट हुआ है। तो पहले क्या करते हैं ना अप्लाई KVL टू लूप 1। लूप 1 में हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL लूप 1 में, अच्छा लूप 1 में स्टार्ट करते हैं इधर 40 वोल्ट से हम पॉजिटिव पे निकल रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे निकल रहे हैं, तो मेरा 40 जो है पॉजिटिव साइन हो गया। अच्छा देखिए इधर 25 वोल्ट जो है, इधर 25 वोल्ट का बैटरी जो लगा हुआ है उसका हम नेगेटिव टर्मिनल पे, कहाँ पे निकल रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल पे निकल रहे हैं, इसीलिए हमारा नेगेटिव 25 वोल्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया मेरा, यहाँ पे पॉजिटिव जो है यहाँ पे नेगेटिव पे निकल रहे हैं, 25 वोल्ट में हम नेगेटिव पे निकल रहे हैं, तो नेगेटिव 25 माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव पे निकल रहे हैं 2 ओम के अक्रॉस, तो ये माइनस 2i1, तो 3 के अक्रॉस हम माइनस में निकल रहे हैं, तो 3i1 करंट। अच्छा i2 करंट क्या हो रहा है, i2 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लूप 1 में i2 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे हम ऊपर के निकलेंगे तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 3i2। पहले क्या करना है, आप ब्रांच को अच्छे से इस प्रकार पॉजिटिव, जैसे मैं पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिख दिया हूँ, पहले उसको ब्रांच को पहले इसी टाइप का लिख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो 3i2 हो गया मेरा 0, तो ये हो गया 40 माइनस 25 इक्वल टू 15, और ये 3i1 और 2i1 दोनों को मिला लिए तो 5i1 और 3i2 इक्वल टू 0। तो 15 इक्वल टू, इसको हम इक्वल टू का आर पार ले लेते हैं तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा, 5i1 माइनस इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव हो जाएगा, 3i2 हो जाएगा, तो 5i1 माइनस 3i2 इक्वल टू मेरा हो गया 15। ये मेरा निकल गया इक्वेशन 1। अच्छा अब इक्वेशन 2 देखेंगे। इक्वेशन 2 जितना लूप है, लूप 2 में हम KVL अप्लाई करके देखेंगे। तो लूप 2 में हम जब KVL अप्लाई करेंगे, मान लीजिए इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो हमेशा क्लॉकवाइज लीजिए, क्योंकि क्लॉकवाइज लेने से आपको दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादातर क्लॉकवाइज लीजिए। मैं तो क्लॉकवाइज लेता हूँ, आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हर एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा आपको, लेकिन क्लॉकवाइज आसानी होता है, हमको क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में लेने से आसानी होता है। तो ये हो गया मेरा
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूमेंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल पे निकलेंगे, तो मेरा -30 हो गया। और इस रजिस्टर के क्रॉस हम करंट को फ्लो करेंगे, I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो 3I2 प्लस फिर भी I1 करंट फ्लो हो रहा है। I1 करंट किस I2 ब्रांच में, लूप 2 में नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, तो I1 करंट नीचे की और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल पे निकलेगा, तो मेरा हो गया पॉजिटिव 3I1। और उसके बाद 5 ओम पे I2 करंट क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव पे निकलेगा, तो -5I2। तो इक्वेशन हो गया क्या ना 0। तो यहाँ पे क्या हो गया ना 3I1, यहाँ पे पॉजिटिव है 3I1 माइनस 3I2 5I2 -5I2 दोनों मिल जाएंगे, -3I2 -5I2 मिल जाएंगे, तो 8I2 इक्वल टू इस 30 को हम इक्वल टू का आर पार ले लेंगे, तो -30 था, ये यहाँ पे +30 हो गया। ये मेरा दोनों हो गया इक्वेशन। अच्छा, दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन पे क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकेंड इक्वेशन में हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 15I1, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9I2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 15 × 3 = 45। अच्छा, नीचे में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में, यहाँ पे इक्वेशन 2 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 3I1 पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15I1, यहाँ पे 8I2 पे क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40I2, और यहाँ पे 30 पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो गया 150। इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस ले लीजिए, यहाँ पे अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा 0, ये दोनों कट जाएगा। 15I1 प्लस 15I1 माइनस 15I1 कट गया, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव 40I2 माइनस 9I2, तो मेरा हो गया 31I2 हो गया। और यहाँ पे 150 माइनस कितना होगा ना 45 माइनस 150, तो -105 पे आया। तो I2 इक्वल टू क्या होगा, -105/31, तो I2 इक्वल टू 3.38 हो गया, 3.38 एम्पियर मेरा हो गया, 3.38 एम्पियर हो गया। तो 3.3 एम्पियर क्या है ना माइनस पे है, तो माइनस हम I2 का करंट जो है क्लॉकवाइज लिए है, इसीलिए हमारा माइनस पे निकल रहा है, माइनस पे। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैं बोला था अगर प्लस में निकलना है तो डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा। तो डायरेक्शन हम जो लिए है क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन गलत लिए है, इसीलिए यहाँ पे करंट क्या होगा ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। देखिए, तो ना I2 निकाला है, उसी को हम जब भी हम पुट करेंगे तो I2 को उसी को हिसाब से पुट करेंगे, इक्वेशन के हिसाब से पुट करेंगे। देखिए 3I1 इक्वल टू क्या होगा ना -8 इंटू I2 कितना निकला है -3.38, तो हो गया 3I1, ये कितना निकला था ना, ये इक्वल टू 30 हो गया था मेरा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। 3I1 निकला, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, येलो कलर कर लेते हैं। हाँ, 3I1 माइनस ये हो जाएगा कितना 8 इंटू मेरा हो जाएगा -10105 डिवाइडेड बाई 31 इक्वल टू है 30। इसको साफ से लिखते हैं, 3I1 माइनस 8 इंटू -105 डिवाइडेड बाई 31 इक्वल टू मेरा कितना है ना 30 है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, 3I1 इक्वल टू 30, ये माइनस पे है, दोनों माइनस माइनस मल्टी हो जाएगा पॉजिटिव, तो इधर इक्वेशन के इधर तरफ आ जाएगा, तो मेरा हो जाएगा माइनस पे। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा कितना हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हो गया, तो ये हो जाएगा 27.09 हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू कितना है, 3I1 इक्वल टू मेरा 2.91, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू 0.9, तो 3I1 इक्वल टू इतना, I1 इक्वल टू इतना बाई 3, तो 0.97 हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या है हमारा, क्लॉकवाइज है, क्या है ना क्लॉकवाइज है। अच्छा, तो ये तो पॉजिटिव में निकला, तो हमारा डायरेक्शन जो हम लिए थे ये सही है, लेकिन I2 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो I3 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, तो I3 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, मैंने बोला था दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट मतलब ऐड हो रहा है, I3 पे ऐड हो रहा है। तो मान लीजिए
आई थ्री इक्वल टू पहले से हमारा क्या था, पहले से आई थ्री इक्वल टू दोनों का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो आई थ्री इक्वल टू कितना होगा ना, आई वन इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री था। पहले क्या था, जब हम अज्यूम नहीं किए थे, पहले क्या था मेरा, पहले था, यहाँ पे देखिए पहले क्या था, पहले जो मेरा आई वन, यहाँ पे आई थ्री इक्वल टू कितना था, पहले मेरा आई थ्री इक्वल टू कितना था ना, आई वन माइनस आई टू था। क्या था ना, आई वन, इधर से आई थ्री जो करंट जा रहा है, पहले क्या डायरेक्शन लिए थे हम क्लॉकवाइज के हिसाब से, आई वन माइनस आई थ्री था। तो उसी को देखते हैं, आई वन माइनस आई थ्री, मेरा आई वन आई थ्री इक्वल टू कितना था ना, आई वन माइनस आई टू था, आई वन माइनस आई टू। अच्छा आई वन कितना निकल गया ना, 0.97 माइनस आई टू कितना निकला था मेरा, आई टू माइनस पे निकला था, तो माइनस 3.38। तो ये हो गया मेरा 0.97 प्लस 3.38 इक्वल टू आई थ्री का करंट जो है मेरा निकल जाएगा 4.35। ये क्या है, नीचे की ओर है, आई थ्री में जो करंट है वो नीचे की ओर, मतलब आई थ्री का डायरेक्शन हमारा सही है। किसका, सिर्फ अगर एक इक्वेशन लिए है यहाँ पे, तो इक्वेशन के हिसाब से हम पहले उसका वैल्यू सबका निकाल देंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो ये वाला पार्ट जो है ये लास्ट में आएगा। अगर करंट का डायरेक्शन कुछ भी गलत है तो माइनस पे आ रहा है, तो इसको हम लास्ट में कंसीडर करेंगे। पहले हम इसका आई वन आई टू आई थ्री कितना वैल्यू निकालना है वो निकाल लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे।